मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता के रिश्ते बहुत खूबसूरत रहे हैं। नियंत्रित किया। बीच में जब अपराध बढ़ा था, मैंने खुद अपनी चिंताएं मैंने उस पर स्पष्ट जाहिर की थी। बट जिसका डर था वही हुआ। अमित शाह पटना आए, नीतीश से मिले और चिराग पासवान को लॉलीपॉप दिखा के चले गए। ये हमेशा शुरू से ही डाउट था कि मोदी भक्त हनुमान चिराग पासवान तो है, लेकिन अमित शाह का अपना कुछ भी नहीं है और इस बात का कहीं ना कहीं डर है और डर था और डर रहेगा और शायद वही हुआ। देखिए, इतनी जद्दोजहद के बाद एक दिन के लिए आते हैं और आकर के नीतीश से मिलते हैं, सम्राट चौधरी से मिलते हैं और जेडीयू के कुछ नेता से मिलते हैं और बीजेपी के कुछ नेता से मिलते हैं और 60 गार्ड सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करके भी चले जाते हैं। हालांकि जेपी नड्डा आए थे तो नीतीश कुमार मिले ही नहीं, तो बड़े पार्टी की आनी जरूरत थी। यानी मोदी और शाह के बिना बिहार का कुछ भी सियासत नहीं बदल सकता, इसीलिए शाह को आना पड़ा। लेकिन इसमें वह अच्छे अच्छे को दरकिनार कर गए, यानी चिराग पासवान को दरकिनार तो किए, साथ साथ हम और आरएलएम यानी जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी दरकिनार कर गए, जिनका सपना था कि हम आगे इतने इतने सीट लेंगे। उनको बस छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके छोटे छोटे सीटों में अटका के रख दिए हैं। आज हम यही समझेंगे कि ऐसा क्या कर गए अमित शाह, जो कि बिहार में अब एनडीए में एक अलग ही प्रॉब्लम्स चल रही है और उसको लेकर के अब दूसरी तरफ कई पार्टियों के नए नए मांग उठ रहे हैं। वो सब कुछ खुलासा करेंगे, तो चैनल पे बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात दरअसल ये है कि अमित शाह पटना आए थे, उसमें भी वो सीएम आवास में नहीं आते हैं, पटना के मौर्या लॉक में आते हैं। मीटिंग होती है, एक दूसरे को गुलदस्ता देते हैं। नीतीश कुमार और शाह की अच्छी मीटिंग, ऐसा लगता है सब कुछ फल फूल रहा है, एनडीए में सब ठीक चल रहा है। और जिस तरह से नीतीश कुमार अड़े थे 102 और बीजेपी भी तो 101 पे अड़ी थी, तो ऐसे में तो सीट तो पूरा पूरा साफ ही दिखता है। अब बात आ रही है कि बाकी पार्टी को कितने दें, तो ऐसे जो अंदाजन जो बताया गया, जो क्लियर कट तो अभी तो पूरे नेता तो बताते नहीं है, लेकिन जो अनुमानित होता है, जो कि ऊपर ऊपर जो बातें फैलती है निकलती है, उससे साफ जाहिर होता है कि जीतनराम मांझी 20 से 40 सीट मांगने की दरकार में थे, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया, तो फिर क्या कर सकते हैं। उनको 10 से 15 सीट अगर दे दे तो भला मानुस है, लेकिन वो 10 से कम देंगे। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को पिछली बार बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें दी थी, तो जाहिर सी बात है कि इस बार वो ज्यादा मांगेंगे, लेकिन इस बार वो भी नहीं चल पाएगा, यानी मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब चिराग पासवान की बारी आई, तो चिराग पासवान पिछली बार नहीं थे और इस बार आ गए हैं और एक अच्छा खासा वो अपने जनमत के फिराक में है, तो 60 से 70 सीट उन्हें चाहिए और ऐसे में 20 से 25 सीटों को लेकर के अमित शाह प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि सीट है ही नहीं, तो फिर कौन सीट देगा। और हर किसी को डर लग रहा है, बीजेपी भी डरी हुई है इस बार के इलेक्शन से और जेडीयू भी डरी हुई है। जेडीयू इस बात का डरी हुई है कि मेरे पास तो 43 ही विधायक है, इस बार वो भी आएंगे कि नहीं, इसका भी कहीं ना कहीं मलाल है, डर है, क्योंकि पीके ने तो खुला चैलेंज कर दिया है कि इस बार वह 10-15 सीट भी लिखा के दे दे, अगर कह दे कि आ जाएगा तो मैं इस खेल से, इस पद से, इस कहते ना इलेक्शन से मैं दूर चला जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे वादे हो रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ मोर्चे लग रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी नीतीश कुमार को भी डर है। और ऐसे में चाह रही थी कि बीजेपी इन्हें कम सीट दे, क्योंकि सीट तो आना नहीं है, 43 है तो 50 दे देते हैं, 60 दे देते हैं। और नीतीश कुमार इसी बात को अड़े कि अब तो भैया 85 मिलेगा, तो जब 100-115 जब खड़े थे तब तो 45-43 ला रहे हैं, अभी 50 बैठेंगे तो कितना आएगा, 10 से 15 में तो कभी भी हमारा टिकट कट जाएगा। तो इस बात का डर है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांग रहे हैं। और बीजेपी इस बात की भी डर रही है, क्योंकि हम 80-82 सीट ला चुके हैं और इस बार स्थितियाँ खराब है, पहले जैसी नहीं रही है। इस बार रोजगार के लेकर के जिस तरह से पीके ने मुद्दा उठा दिया है, इधर वोटर अधिकार को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी गांधी की यात्रा ने एक नया संवाद दे दिया है, ऐसे में लेकर के बीजेपी भी डरी हुई है। बिहार में एक अलग आक्रोश है, उसको लेकर के डर रही है कि कहीं ना कहीं मेरी सीट भी घटेगी। अब घटेगी तो सीट कितना लेंगे
वो भी तो 100 के फिराक में ही हैं। अब अपने कोटे से कौन देगा यह तय नहीं कर पा रहे कि बीजेपी देंगे कि जेडीयू देंगे। जेडीयू देगी तो भी कट जाएगा, अगर उनके पास 60-70 सीट पे लड़ना नहीं चाहेगी। उधर बीजेपी देगी तो उसके पास भी 70 सीट होगी। ऐसे में 82 सीट जीतने वाले 70 सीट पे ही खड़े होंगे तो स्थितियां और भी चरमरा जाएगी। यानी डर, अब मामला ऐसा बन रहा है कि शायद हम 122 का आंकड़ा भी पूरी तरह से छू पाएंगे कि नहीं, इस बात का मलाल है, क्योंकि इस बार का मुकाबला बहुत अलग होने वाला है। उधर पीके ने बहुत सारे मोर्चे खोल दिए बीजेपी की, जो कि हम अगले वीडियोस में बताएंगे कि कौन कौन सा मोर्चा खोले हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सीएम, डिप्टी सीएम, सबके कह सकते हैं ना, उनकी पोटली निकाल कर रख रहे हैं। वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इसका असर पड़ रहा है, इसका असर तो पड़ा, दूसरा वोटर अधिकार को लेकर के असर पड़ रहा। तो ऐसे में स्थितियां खराब हो रही है। अब ऐसे में लगता है कि अगर बीजेपी इस बार सीट लाएगी तो 60-65 से सीट ज्यादा नहीं लाएगी, तो मोटा मोटी मान के चलते 60 सीट लाती है। उधर जेडीयू की स्थितियां खराब हो रही है, 43 अब और कम होने की संभावना है। पीके का तो कहना है कि 10 से 15 ला दे तो भी मुश्किल है, लेकिन मैं 25 भी मान के चलता हूं तो 60 + 25 85 सीट होते हैं। उधर लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ा जनमत के फिराक में, लेकिन उनको सीट ही नहीं देगी। 25 सीट देगी तो 10 सीट जीतेगी, यानी 10 से 15 सीट ही जीत सकती है। तो मोटा मोटी 10 सीट लेते हैं। वैसे में हम 5 और उपेंद्र कुशवाहा अगर 5-5 भी जीत जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो 10 सीट तो मिलना ही नहीं है, इतना भी बिल्कुल क्लियर है। तो 10 में से 5, अगर 50% के हिसाब से 5-5 भी सीट लाते हैं, तब भी आंकड़ा नहीं पहुंच रहा है मेरे दोस्त। 105 सीट पर भी सारा सीट खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। ऐसे में पूरा एनडीए में खलबली, और जिस तरह से अमित शाह का आना, होटल में मिलना, नीतीश कुमार के साथ गपशप करना और दोनों अपनी अपनी सीटों को बांट करके चले जाना, ऐसे में बड़ी खेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है कि चिराग को नकारा जा रहा है। अब मोदी भक्त हनुमान, वो सही में हनुमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? शायद अमित शाह मोदी के हनुमान को झटका देने में लगे चुके हैं, यानी शाह अपनी राजनीति करते हैं, मोदी अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन चलती तो शाह की है, क्योंकि चाणक्य असली में वही है, वही डिसाइडिंग फैक्टर है। तो वो चिराग को झटका दे सकते हैं। कई सारे बातें उठ रही है, नीतीश से पर्सनल मीटिंग, अमित शाह का चला जादू, ऐसे ऐसे कई सारे हेडलाइंस और कई सारे न्यूज़पेपर के कटिंग्स आने शुरू हो चुके हैं। इसमें लेकर के आ रही है नीतीश और शाह की गुपचुप मीटिंग, ऐसे ऐसे कांड दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ पर्सनल मीटिंग देख रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि उस मीटिंग में केवल जेडीयू और बीजेपी के ही नेता थे, तो लोक जनशक्ति पार्टी तो बगावत करेगी ही। अब उनकी बगावत और भी हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे को किस तरह से बगावत करेंगे, उनकी अगली मांग क्या होगी, क्योंकि जब वो बगावत नहीं करेंगे, जब वो शंखनाद नहीं करेंगे, उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो एक बार अपने गिरेबान में भी तो झांक के तो फंस के रह सकते हैं। और जिस तरह से जेडीयू अटकी हुई अपने सीट को लेकर के, और अमित शाह की एक गुपचुप मीटिंग जो मौर्या के होटल में हो रही है, उसको लेकर करके भी अब ख्याली पुलाव बनना शुरू हो चुका है। यानी डर अब कहीं ना कहीं तेजस्वी कह सकते हैं ना, चिराग पासवान को तो हो ही रहा है। जीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को तो ज़्यादा डर नहीं है, उन्हें भी इतना तो है कि हमें ज़्यादा सीट देंगे नहीं। लेकिन अगर चिराग पासवान को ज्यादा मिला तो बगावत में उपेंद्र कुशवाहा और जीताराम मांझी भी उतर जाएंगे। अब सारा खेल अब आने वाले अगले वीडियोस में देखिएगा कि क्या क्या चीज अभी बगावत की बू आने वाली है, और किस तरह से अपना चिराग पासवान नया दांव खेलते हैं। उधर उनके जीजा अरुण भारती भी अलग दांव खेलने में लगे हुए हैं, यानी मिलकर के एक अलग श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। उस श्रृंखला का आगाज बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप बिल्कुल बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये खेल बहुत शुरू होने वाला है और चल रहा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में आप तक पहुंचाते रहेंगे।